अस्सलाम वालेकुम जी। द वीएन होम वर्चुअल कैंपस से आपको वेलकम करते हैं। इंटरेस्ट के मतलब हमारे आजकल जो है ना वो प्रॉब्लम्स चल रहे थे मेरे चैनल से। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बिज़नेसमैन है, उसके पास पैसा भी है और उसको ये पता नहीं है कि ये मैं पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करूं, और उसको उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इस अमाउंट को अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना मार्कअप मिलेगा, उसको ये कैलकुलेशन नहीं आ रही, तो दैट वुड बी कम्प्लीटली नॉनसेंस। सो दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप ये सीखें कि इंटरेस्ट जो है किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होती है। आज हम वही पढ़ेंगे, वही सीखेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में, अपना कैपिटल लगाने में, तो आइए आज आपको ये सिखाते हैं। प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। शुरू करता हूँ मैं। भाई देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट ऑन ₹10,000 इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 10%। अब देखें, वैसे तो नॉर्मली ऐसे लिखा था कि भाई एक ये अमाउंट आपको मिली है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, जो कि आपने बैंक में इन्वेस्ट करनी है, और कितने अरसे के लिए, 2 साल के लिए, सही है। और उस पर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन ऑफ थॉट ये है कि 10% जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो तो ये था कि भाई एनुअली 10% होगा, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली। इसका मकसद क्या है ये आज सीखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 10% साल में तो आपको मिल रहा है, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली मिल रहा है। तो इसको मैं ऐसा सपोज करूँ, आपने 1 लाख लगाया, उसको उस पर आपका 10% है मिसाल के तौर पे, तो वो आपको जो है अमाउंट मिल रही है, 1 साल में 1000 रुपया मिल रही है। और दूसरे ईयर में वो 1000 रुपया आप उसमें 10,000 या 1 लाख में जो है आप ऐड करेंगे। जो अमाउंट होगी आपकी टोटल, उस पर हम जो है ना फिर से 10% लगाएंगे, मतलब आपकी अमाउंट इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो ये हो सकता है कि 10% 1 लाख का ये कम या ज़्यादा मैंने बताया, ये एक सपोजिशन था। एक्चुअल टर्म्स में हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो डेटा है वो क्या है इसमें, आज इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखें, ये डेटा है हमें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें जो है प्रिंसिपल, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू है 10,000, और यहाँ पर जो है टाइम जो है वो है 2 years, और इस पे जो इंटरेस्ट है, रेट जो है हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट वो है 10%। 10% कंपाउंडेड एनुअली, ये मैं लिख रहा हूँ कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। हमें मालूम करना है कि हमें जो है ना 2 साल में मार्कअप कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये ईयर 1, पहले हम ईयर 1 की करते हैं कैलकुलेशन। वेरी सिंपल है, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। ये था फार्मूला हमारा मार्कअप को फाइंड आउट करने का। ये देखें, मार्कअप का ये फार्मूला आपके पास आ गया है। जस्ट आपने ईयर 1 की जो ना वैल्यूज़ पुटअप करनी और कुछ भी नहीं करना। ये देखें, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास 10,000 है वो मैंने यहाँ पर रख दी, मल्टीप्लाई बाय भाई रेट कितना है, रेट 10% है, ये भाई 10% का परसेंटेज है, इसका हम नीचे जो है 100 देंगे, ठीक है भाई। ये 100 आ गया, और बाकी क्या बचा, टाइम, कितने अरसे के लिए जो हम बैंक में रख रहे हैं, हम 2 साल के लिए रख रहे हैं, ये आ गया भाई आपका ये भी। चलो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें 2 साल के लिए है, तो हम ये ईयर 1 का निकाल रहे हैं, तो इसको हम 1 year कर देंगे, ठीक है। और दूसरे साल का हम अलग निकालेंगे, सेपरेटली यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर ये थोड़ी सी आप चेंजिंग नोट कर लें। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तकरीबन 10,000, तो ये आपकी अमाउंट हो रही 1 लाख तकरीबन, ठीक है। 1 लाख ये हो गई, और डिवाइडेड बाय 100 है ये। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, इसको अगर हम ये कर रहे हैं, ये ज़ीरो यहाँ से 2 गए, ये यहाँ से गए, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, 1000 बचा, ठीक है। तो ये मैंने 1000 यहाँ पर रख दिया।
आपको क्या मिला मार्कअप, 10,000 पे आपको मार्कअप जो मिला वो मिला आपको कितना, 1,000। तो आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना था, ये टोटल अमाउंट प्रिंसिपल आपका 10,000 था। 10,000 पे आपको 1,000 रुपया प्रॉफिट मिला, तो आपका 11,000 हो गया। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो प्रॉफिट मिला वो मिला है 1,000, और दोनों मिला के रख रहे हैं अमाउंट, तो आपकी 11,000 हो गए। आते हैं दूसरे ईयर में। ईयर 2 में भी हम सेम तरीके से करेंगे ईयर 2, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हम वो करेंगे, इसमें चेंजिंग करेंगे कि अभी हमारे पास प्रिंसिपल जो अमाउंट है ना, ये वाली ये हो गई 11,000। ठीक है भाई, ये 11,000 मल्टीप्लाई बाय जो है रेट जो है हमारा वही है 10% है, और इसको भी 1 करेंगे क्योंकि ये अब हमारा सेकंड ईयर शुरू हो गया है। पहले हमने 1 ईयर फर्स्ट ईयर किया था, अब सेकंड ईयर में ये डेटा हमारे पास आ गई। नीचे हम 100 दे रहे हैं इसको, आगे इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये तकरीबन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 होगा। 10 फिर हम 11,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन 1,10,000 हो रहा है ये। ठीक है भाई, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ज़ीरो आपस में कट गए, बाकी आपके पास 1,100 अमाउंट बची ये। तो ये मैंने यहाँ पर 1,100 दे दी मार्कअप। ये आपका दूसरा जो कितना आ गया, 1,100 आ गया। यहाँ पर 1,000 था, यहाँ पर आपका क्या हुआ, 1,100 आ गया, क्योंकि आपकी अमाउंट जो थी प्रिंसिपल अमाउंट थी वो 11,000 थी। तो अब क्या हुआ, इसकी जो टोटल अमाउंट है वो हम लिखेंगे। टोटल इस पे जो है वो ये हुई कि 11,000 अगर हम बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर हमें 1,100 जो है प्रॉफिट मिल रहा है, तो 12,000 ये 100 हो गया। तो फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रॉफिट था वो था 11,000, और सेकंड ईयर में हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, 12,100। फ़र्क क्या आया, कंपाउंडेड इसी को ही कहते हैं कि जो अमाउंट आपकी पहले साल में बनी 11,000 प्रॉफिट इंक्लूडेड प्रॉफिट है ये। ठीक है, वही आपकी जो है नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो 11,000 पहले हमने यहाँ पर 10,000 की थी, अब यहाँ पर सेकंड ईयर में 11,000 हो गई। तो ऐसे अगर आपके नंबर ऑफ़ ईयर ज़्यादा है तो ये आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मोरल ये हुआ कि ईयर 1 में आपने जो कमाया, ईयर 1 में जो है अगर हम इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ईयर 1 में ये थोड़ा सा मैं इसको टेबल बनाता हूँ, ये ईयर 1, ठीक है, उसमें ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आपका परसेंटेज, ठीक, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है और बैलेंस, ये तीनों, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ईयर 1 में आपने जब अमाउंट लगाई थी 10,000 10% पे, ठीक है, तो उस पर आपका प्रॉफिट हुआ था 1,000, सही है, तो 1,000 होता, ये 10% था। 1,000 पे आपकी अमाउंट हुई थी 11,000, और ईयर 2 में आपकी क्या हुई, 11,000 में आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया, 1,100, तो टोटल आपका कितना हो गया था, एंडिंग बैलेंस 12,100। तो ये फ़र्क हुआ, जितने ईयर्स आपके बढ़ते जाएंगे उतने ईयर्स जो है आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलता रहेगा।